मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में जो वर्तमान में युद्ध का चक्कर चल रहा है उसके बारे में कुछ बताऊंगा और मैं अपना विचार भी व्यक्त करूंगा कि हम लोगों को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। जैसा कि जो हम लोगों ने स्टैंड लिया है संतुलनवाद का, यानी कि उनका भी भला और उनका भी भला, यानी सभी का भला हो। ये तो अच्छी बात है, शुरू से ही हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी इसके ऊपर विचार भी करना होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज कल इसराइल और ईरान के बारे में अच्छी तरह से युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन का तो चल ही रहा है। इसमें चाइना क्या कर रहा है और भारत को क्या करना चाहिए। चाइना तो अपना पहले वाला नीति के ऊपर में चल रहा है और वो चाह रहा है कि ताइवान को किस तरीके से हम लें, और धीरे धीरे वो स्थिति का जायज़ा ले रहा है। और जब सब इंगेज हो जाएंगे तब वो जगेगा और ताइवान के ऊपर हमला करेगा, ताकि सभी लोग व्यस्त रहेंगे और वो अपना काम करेगा। तो उसकी विस्तार नीति तो अभी भी चल रही है, हम लोगों के साथ में भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक मेरा सूत्र होता है, थिंक बियॉन्ड, थोड़ा परे भी सोचें, क्योंकि हर परिस्थितियाँ एक दूसरे के लायक होती है या नहीं होती है। और जो परिस्थितियों को समझ जाता है और अपना कदम उठाता है और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है तो अवश्य वो सफल होता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? ठीक है, जब कोई भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम लोगों को अवसर का तलाश करना चाहिए, हम लोगों को भी। और सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूं कि आजकल चीन जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को आपस में मिला करके हम लोगों के विरोध में खड़ा करने का प्रयास कर रहा है या नज़दीक आने का प्रयास कर रहा है। इसमें मैं बार बार कह रहा हूं और दोबारा दोहराऊंगा कि जो बांग्लादेश की स्थिति है वो, जैसे कि हम लोग सर और पैर की बात करते हैं, तो बांग्लादेश हम लोगों का पेट का बिल्कुल नज़दीक, पेट की तरह से हमारे नज़दीक है। और ये हमको परेशान करता रहेगा, क्योंकि पेट सही नहीं रहेगा तो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का शरीर को हमेशा परेशान करता रहेगा, और ये करने जा रहा है। जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस अवसर का फ़ायदा हम लोगों को उठा लेना चाहिए था, जब शेख हसीना जी अपने वहाँ से विस्थापित होकर के आई थी। वो बहुत अच्छा एक मौका था, लेकिन फिर भी कुछ कारण होगा, हो सकता है कि वो उससे हम लोग परिचित ना हो। लेकिन बांग्लादेश को अपने आप में हम लोगों को समाहित करना उचित होगा और बहुत ही आवश्यक हो गया है। और बांग्लादेश को किस तरह से करें, कैसे लें, वो हम ही लोगों का था। जब सभी लोग बहुत से चीज़ों को मान नहीं रहे तो हम लोग भी क्यों माने? विभाजन को हम लोग भी ना माने। पाकिस्तान अभी है, ठीक है, उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो नज़दीक जो हम लोगों को परेशान करने वाली बात आ रही है, और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऊपर हम लोग को विचार करके उसको अपने आप में समाहित कर लेने का है। पहला काम होगा कि हम लोग शेख हसीना जी को वहाँ पर उनके स्थान पर बैठाया जाए, जैसे कि मुजीबुर रहमान जी को किया गया था, उसी तरह से हम लोग उनको बैठाएं। उसके बाद में बातचीत किया जाए कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। बार बार तो हम लोग देख रहे हैं चिकन नेक, और वो हम लोग को हमेशा की डराया जाता है कि चिकन नेक है और काट देंगे तो पूर्वांचल होगा, तो पूर्व साइड का जितना जो साथ जिसको हम लोग बहने कहते हैं वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग को भी लॉन्ग प्लानिंग होनी चाहिए और उस प्लानिंग के अंदर में आगे काम करना चाहिए। छोटे छोटे देश जैसे कि सिक्किम के साथ भूटान जुटा हुआ है। भूटान तो स्वयं लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ में मिल जाए, और ऐसी बात है, ऐसी संभावनाएं हैं, तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए और विचार किया जा सकता है। परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं और परिस्थितियां हो तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक हो गया है,
क्योंकि जो बफर स्टेट की बात हम लोग करते रहे हैं, वो बफर स्टेट की आज आवश्यकता है कि नहीं, इसके ऊपर पुनर्विचार हो और विचार करके अपना जो है लॉन्ग प्लानिंग हम लोग भी करें। और बहुत ज़रूरी है उस लॉन्ग प्लानिंग को करके आगे की तरफ अपना स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स बनाना और अपनी नीतियों को उसके अनुसार कार्यान्वित करना। तो एक बार मैं और फिर कहूँगा कि अभी भी हमारे लिए अवसर है और शेख हसीना जी को वापस हम लोग बांग्लादेश में ले जाएं और उनको उचित स्थान पर बैठाएं और उनको सुरक्षा दें। और आवश्यक है, अगर ये नहीं हम लोग करेंगे तो पाकिस्तान तो परेशान कर ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान बांग्लादेश करेगा हम लोगों को। ये आप नोट कर लीजिए और मैं भविष्य के लिए भी बोल रहा हूँ और बोलते हुए आ रहा हूँ। और इसके ऊपर में हमारे जितने भी विचारक हैं, वो जितने भी अपना नियम कानून नीति बनाने वाले हैं, वो इसके ऊपर विचार करें। हम लोगों का हमेशा किसी न किसी रूप में बांग्लादेश के ऊपर में हावी होना आवश्यक है। मैं यहीं पर बंद कर रहा हूँ। आशा है कि इसको आप लोग लाइक करेंगे, अगर किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।